आज जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये है रिलेटेड राम लक्ष्मण एंड भरत से। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास कुछ डिटेल गिवन है। क्या क्या वो डिटेल है यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। हमारे पास कहा गया इसका ओल्ड रेशियो है 5:3:2। नया रेशियो है हमारे पास 1:1:1 जो कि इक्वली है यहाँ पे। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि यहाँ पे दो तरह की गुडविल है। अब दो तरह की जो गुडविल है इसका क्या करना है। एक कहते हैं कि भाई गुडविल ऑफ द फर्म है 4,50,000 और दूसरी के लिए कहते हैं गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक ऑफ 75,000। देखो दोनों का डिफरेंस समझो और फिर हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। नंबर 1 केस 1 में अगर हम यहाँ पे गुडविल देखें तो गुडविल ऑफ द फर्म इज कितनी 4,50,000। जब भी लिखा होगा गुडविल ऑफ द फर्म यानी कि हमारी करंट ईयर की गुडविल है और इसमें हमें क्या करना होता है, इसे हमें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अपने पास नोट कर लीजिए जो मैं बता रहा हूं। जब भी हमारे पास मेंशन होगा गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 4,50,000 तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इसके बाद अगर हमारे पास लिखा होगा गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक, तो गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक का मतलब है ये हमारी पुरानी गुडविल है। अब जिसे क्या करना है, राइटिंग ऑफ। राइटिंग ऑफ का मतलब है कि पार्टनर्स को इसको विड्रॉ करने देना है। तो पार्टनर्स क्या करेंगे, इसको हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, ये जो है ये ओल्ड रेशियो में जाएगी। गुडविल इज अपीयरिंग जब भी लिखा रहेगा ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जब भी लिखा रहेगा गुडविल ऑफ द फर्म तो हम क्या करेंगे, हम इसे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, केस 1 सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा कि क्या करना है हमें उसमें। तो अभी हमारे पास मैंने आपको कहा कि केस 1 में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग। क्यों? क्योंकि हमें गुडविल ऑफ द फर्म को क्या करते हैं, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फटाफट से क्या करते हैं, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालते हैं। हमारे पास 3 पार्टनर है। पहला पार्टनर है हमारे पास राम। राम का जो ओल्ड शेयर है, क्योंकि हमारे पास गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग वाला जो फॉर्मूला है सैक्रिफाइसिंग मेथड से वो है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो मैं यहाँ पे वही यूज कर रहा हूँ। राम का जो ओल्ड शेयर है वो कितना है 5। अब इसमें डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल ऑफ ऑल पार्टनर्स यानी 5 + 3 + 2 यानी कितना होगा, ये हो गया हमारे पास 10। 5/10 माइनस क्या करेंगे, राम का नया शेयर। कितना शेयर है 1/3, 3 पार्टनर है क्योंकि। ठीक है, तो अभी हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 15 - 10 अपॉन 30। जिसके बाद क्या आएगा यहाँ पे बचेगा हमारे पास 5/30। अब जो भी हमारे पास, जब भी हम सैक्रिफाइसिंग मेथड फॉर्मूला यूज करते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, कोई वैल्यू अगर प्लस में आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब वो पार्टनर क्या कर रहा है, वो पार्टनर कर रहा है सैक्रिफाइस। ठीक है, अभी कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पार्टनर है हमारे पास लक्ष्मण। तो हम यहाँ पे लक्ष्मण की डिटेल लिखते हैं। हमें चाहिए होगा ओल्ड शेयर उसका। लक्ष्मण का ओल्ड शेयर है यहाँ पे 3। डिनोमिनेटर में आएगा 10 यानी टोटल शेयर ऑफ ऑल पार्टनर्स यानी 10, 3/10। अब उसका नया शेयर है यहाँ पे 1/3। अभी हमें क्या करना है, अभी हम इसको भी सॉल्व करेंगे। हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास 9 - 10 अपॉन 30। और इसके बाद हमें क्या करना है, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास आएगा माइनस का 1/30। अब सैक्रिफाइसिंग मेथड से जो हम आंसर निकालते हैं तो कोई भी पार्टनर का अगर शेयर माइनस में आ रहा है ना, तो वो हमारे लिए क्या कर रहा है, वो पार्टनर हमारे लिए गेन कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद लास्ट पार्टनर है हमारे पास भरत है। तो भरत का जो शेयर है न्यू वो कितना है, ओल्ड शेयर है यहाँ पे 2। सो 2/10। सो 2/10 माइनस न्यू शेयर कितना हो गया, न्यू शेयर आएगा इसका 1/3। इसको भी हम क्या करेंगे, हम फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास इसको सॉल्व करने पे जो आएगा लास्ट में वो आएगा 1 माइनस का 4/30 माइनस का 4/30 यानी कोई आंसर अगर माइनस में आ रहा है तो पार्टनर क्या कर रहा है, पार्टनर कर रहा है गेन। ठीक है, अब हमें इतना पता चल गया कि यहाँ पे 2 पार्टनर गेन कर रहे हैं और एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। अब हमें क्या करना है, इसकी जनरल एंट्री करनी है और इस जो गुडविल का अमाउंट है ना हमारा 4,50,000 से एडजस्ट करना है। अब इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, इसको एडजस्ट करना सीखते हैं फटाफट से। हमारे पास कितनी गुडविल है यहाँ पे 4,50,000 है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको फटाफट से एडजस्ट करते हैं। कैसे करेंगे, 4,50,000 हम यहाँ पे लिखेंगे और एक पार्टनर का कितना था शेयर 5/30 था। ठीक है, तो हम इसे 5/30 से यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। जैसे हम इसे 5/30 से करेंगे सॉल्व तो हमारे पास आएगा 75,000। ठीक है, फिर हम इसे एक बार दोबारा सॉल्व करेंगे 4,50,000 इनटू कितना था 1/30। ठीक है, अब जब हम इससे भी हम इसे सॉल्व करेंगे 1/30 से तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 15,000। अब इसके बाद एक बार फिर से करेंगे 4,50,000 इनटू कितना करेंगे इस बार 4/30। सो 4/30 से करेंगे तो यहाँ पे इस बार आएगा 60,000।
अब हमारे पास अमाउंट निकल गए ये कुछ, है ना, ये जो अमाउंट हमारे पास निकले हैं 75,000, 15,000, 60,000। अब इनका क्या करें, अब हमें करनी है जनरल एंट्री। जनरल एंट्री कैसे करेंगे, जनरल एंट्री करना सीखते हैं, चलिए। अब हमारे पास हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास कुछ आंसर निकले थे, जैसे कि क्या, हमारे पास 5/30 सेक्रीफाइसिंग का था, 1/30 गेनिंग का था, 4/30 गेनिंग का था। तो जो पार्टनर यहाँ पे गेन कर रहे हैं ना, उनका नाम आ जाएगा क्या, डेबिट में। जो पार्टनर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, उनका नाम आ जाएगा डेबिट में, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उनका नाम आता है क्रेडिट में। अब हमारे पास अमाउंट भी हमने निकाल लिया और हमें पता है कौन सा किसका अमाउंट है। ये जो पार्टनर है ये चला जाएगा क्रेडिट में, चला जाएगा, ये दो चले जाएंगे डेबिट में। तो अब हमें क्या करनी है, बस इसी की जर्नल एंट्री करनी है। अब जर्नल एंट्री क्या बनेगी हमारे पास बहुत सिंपल सी जर्नल एंट्री बनने वाली है कि भाई हमारे पास दो पार्टनर हैं, जो कि कौन कौन है, हमारे पास लक्ष्मण और भरत हैं, जो कि क्या हो जाएंगे, अकाउंट डेबिट। ठीक है, हम फटाफट से एंट्री लिख भी लेते हैं, इस तरफ लिखते हैं, लक्ष्मण अकाउंट डेबिट। और हमारे पास एक पार्टनर और है इसके बाद, वो कौन है, हमारे पास भरत है यहाँ पे। ठीक है, भरत अकाउंट डेबिट 2। जो हमारा पहला पार्टनर है, पहला पार्टनर कौन था, राम था, है ना, तो जिसका 5/30 निकला था, तो वो यहाँ पे राम। तो कितना आएगा, डेबिट में दो अमाउंट थे हमारे पास, डेबिट में दो अमाउंट कौन कौन से थे, 15,000 और 60,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15,000 डेबिट में और 60,000 भी हमारे डेबिट में, और इसके बाद जो हमारा टोटल आएगा 75,000 वो आ जाएगा हमारे पास कहाँ पे, क्रेडिट में। ठीक है, बस ये हो गई हमारी जनरल एंट्री। ये हो गया हमारा केस 1 की जनरल एंट्री। अभी हम सीखते हैं केस 2। एडजस्टमेंट में हम यहाँ पे लिख देंगे बीइंग गुडविल इज एडजस्टेड बिटवीन द पार्टनर। चलिए केस 2 पे समझते हैं फटाफट से। हमारे पास केस 2 में क्या था, केस 2 में हमें कह रहे थे भाई गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक 75,000, यानी कि जो गुडविल है, पुरानी गुडविल है, इसे हमें क्या करना है, इसे हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम बहुत ज्यादा सिंपल है, हमारे पास कितना अमाउंट है, हमारे पास सीधा सीधा से अमाउंट जो है वो है 75,000 का। तो 75,000 को हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशियो कितना था क्वेश्चन में हमारे पास, 5:3:2, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार 5/10 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर 75,000 को दोबारा लिखते हैं, फिर एक बार क्या करेंगे 3/10 में करेंगे, फिर तीसरी बार भी इसे करेंगे 75,000 into 2/10। ठीक है, जैसे ही हम क्या करेंगे 5 और इसके बाद एक बार 5 से करेंगे, 3 से करेंगे और 2 से करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा, है ना। हमारे पास कितना आएगा, 37,500 आएगा। फिर इसी तरह से एक बार दोबारा करने वाला है तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 22,500 आएगा। और फाइनली जब हम इसे लास्ट वाले को भी सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आएगा 15,000, है ना। तो इस तरह से हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। अब हमें क्या करना है, जनरल एंट्री करनी है। जनरल एंट्री क्या करेंगे, पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, ये पैसा विड्रॉ करके लेके जा रहे हैं। अब ड्राइंग्स की जो एंट्री है वो क्या बनती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। अगर मैं नॉर्मली एक एंट्री आपसे पूछ लूं तो हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स ही, मैं बोल रहा हूँ एक पार्टनर है जो कंपनी से पैसा लेके जा रहा है, तो आप बोलोगे सर उसकी जो एंट्री होगी वो होगी ड्राइंग्स, और मैं बोल रहा हूँ वो पैसा कैश में लेके जा रहा है, टू कैश, है ना। तो यहाँ पे जो ड्राइंग्स हैं वो कौन कर रहा है, यहाँ पे कर रहे हैं पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राइंग्स की जगह क्या आ जाएगा, पार्टनर का नाम आ जाएगा। इस बार जो लेके जा रहे हैं क्या वो कैश लेके जा रहे हैं, नहीं वो कैश नहीं लेके जा रहे हैं, हमें स्पेसिफिकली नाम पता है, तो कैश की जगह नाम क्या हमारे पास, गुडविल लेके जा रहे हैं, है ना। तो हम गुडविल इसकी एंट्री करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास कौन कौन पार्टनर है, 3 पार्टनर है। तो इस बार 3 पार्टनर पैसा निकाल रहे हैं कंपनी से, क्योंकि ये पैसा लेके जा रहे हैं गुडविल का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राम अकाउंट डेबिट, लक्ष्मण अकाउंट डेबिट, ठीक है, और इसके बाद एक और था हमारे पास, वो था भरत अकाउंट डेबिट। और 2 में क्या लेके जा रहे हैं, ये गुडविल का पैसा लेके जा रहे हैं। ठीक है, और अब किस में हम क्या करेंगे, जो अभी हमने अमाउंट निकाले हैं उसे हम यहाँ पे लिख देंगे 37,500, 22,500, तो 37,500 लिखा, 22,500 हमने यहाँ भी लिख दिया, और इसके बाद हमारे पास 15,000, टोटल पैसा जो गया है वो गया है 75,000। ठीक है, तो इस तरह से हमने जनरल एंट्री लिख दी। नरेशन में हम क्या लिखेंगे भाई, ओल्ड गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर विड्रॉन बाय द पार्टनर्स बीइंग ओल्ड गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। तो होप करता हूं आपको ये पूरा समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर नहीं आया होगा तो एक बार आप दोबारा से रिवाइंड करें और अच्छे से समझने की कोशिश करें, और किसी और क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन में।